वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स। और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की थ्योरी पार्ट को डिस्कस किया। व्हाट आर टू साइडेड एरर्स, व्हाट आर वन साइडेड एरर्स, हाउ मेनी टू साइडेड एरर्स आर देयर, और कौन कौन से रूल्स लगते हैं टू साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए। आज हम टू साइडेड एरर का एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं या एक न्यूमेरिकल उस पर सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि टू साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई किस तरीके से हम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रेक्टिफिकेशन का एक न्यूमेरिकल है और जिसमें कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो आप अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। द फर्स्ट ट्रांजैक्शन सेज सोल्ड फर्नीचर टू ए फॉर 11,500 वाज पास्ड थ्रू द सेल्स बुक। अब ओल्ड फर्नीचर को हमने ए को सेल करा फॉर 11,500। ठीक है, तो पहले हम सही वाली एंट्री बना लेते हैं। हमने ऐसे डिस्कस किया था, पहले हम राइट एंट्री बनाएंगे, फिर रॉन्ग एंट्री करेंगे और फिर उसको एनालाइज करके एक रेक्टिफाइंग एंट्री को पास करेंगे। सो द क्वेश्चन सेज सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू ए फॉर 11,500। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? ए अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, ए को हमने डेबिट क्यों किया? क्योंकि ए का नाम आ गया, जिसको हम सेल कर रहे हैं उसका नाम आ गया। अगर उसका नाम नहीं आता तो यहाँ पे कैश होता, तो हम अज्यूम करते कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर जिसको हम सेल कर रहे हैं तो उसका नाम आ गया है तो हम अज्यूम करते हैं ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हमेशा डेटर का नाम आता है। क्लियर? तो सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू ए फॉर 11,500। तो इसकी ओरिजिनल एंट्री बनेगी 11,500 की। ए अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। क्लियर? एंड वॉज पास थ्रू द सेल्स बुक। अब हमने क्या किया, गलती हमसे क्या हो गई कि इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग द फर्नीचर अकाउंट हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो ए अकाउंट तो एज इट इज है, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट कर दिया हमने, दैट इज 11,500। क्लियर? ये दो एंट्री आपको समझ में आ गई। अब हम इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री कर लेते हैं। अब हम एनालाइज करते हैं। हमने गलती से सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, दैट मीन्स क्रेडिट हमारा इंक्रीज हो गया। क्रेडिट साइड सेल्स की हमारी इंक्रीज हो गई 11,500 से। तो रूल क्या कहता है? एक्सेस ऑफ क्रेडिट इज डेबिटेड। अब यहाँ पे ये एक्सेस ऑफ क्रेडिट है तो रेक्टिफाइंग में सेल्स को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, और शॉर्ट क्या रह गया? फर्नीचर करना था हमें, फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना था, लेकिन गलती से सेल्स अकाउंट कर दिया। तो अगर फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया तो ये क्रेडिट साइड फर्नीचर अकाउंट का शॉर्ट हो गया 11,500 से। एंड द रूल सेज ऑफ टू साइडेड एरर शॉर्ट ऑफ क्रेडिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। तो ये शॉर्ट ऑफ क्रेडिट हो गया तो इट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। द एंट्री विल बी टू फर्नीचर अकाउंट, दैट इज 11,500। क्लियर? ऐसे आपको एनालाइज करके एक रेक्टिफाइंग एंट्री को पास करना है। इज इट क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। इट सेज क्रेडिट परचेजेस ऑफ 12,000 फ्रॉम ओजस omitted to be recorded in the books। अब हमने क्रेडिट परचेज किया ओजस से 12,000 का, लेकिन हम इसे लिखना भूल गए या इसकी एंट्री करना भूल गए। ठीक है, तो ये ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए? क्रेडिट परचेजेस, हमें पता है परचेजेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू ओजस, ओजस से लिया है हमने। ठीक है, गुड्स परचेज किए हैं फॉर हाउ मच? 12,000। ये तो थी हमारी ओरिजिनल एंट्री जो हमें करनी थी, लेकिन हम करना भूल गए। तो इसमें हमने कोई मिस्टेक तो करी नहीं, बस ओमिट कर दी, वी फॉरगॉट टू रिकॉर्ड इट। ठीक है, ये हमसे ये स्किप हो गई। तो फाइनली हम इसी एंट्री को, इसी जो हमने ये एंट्री बनाई है, इसी एंट्री को हम एनालाइज करेंगे। अब क्या हुआ, हमें जो परचेज अकाउंट डेबिट करना था 12,000 से, वो नहीं कर पाए। दैट मीन्स डेबिट, परचेज का डेबिट साइड शॉर्ट हो गया। परचेज का डेबिट साइड शॉर्ट हो गया। तो रूल सेज शॉर्ट ऑफ डेबिट इज ऑलवेज डेबिटेड। तो हम रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या करेंगे? परचेजेस का डेबिट साइड 12,000 से शॉर्ट हो गया, शॉर्ट ऑफ डेबिट इज ऑलवेज डेबिटेड, तो
डेबिट साइड तो हमें पता चल गया क्या आएगा, दैट इज परचेज अकाउंट। अब ओजस का भी अकाउंट क्रेडिट होना था 12,000 से, लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है, तो क्रेडिट साइड भी शॉर्ट हो गया, क्लियर, एंड द रूल सेज शॉर्ट ऑफ क्रेडिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। तो यहाँ पे भी टू ओजस अकाउंट कितना 12,000 से ही हम रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे, क्लियर। तो इस केस में ओमिशन वाली एंट्रीज में ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। अगर अमाउंट्स की कोई गलती नहीं है तो एंट्री भी एज इट इज़ ही होगी, क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। इट सेज रिपेयर्स मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट 7,000, ठीक है। अब रिपेयर बिल्डिंग की रिपेयर कराई कंपनी ने और उस रिपेयर में उनका कॉस्ट हुआ 7,000 का, तो ये 7,000 रिपेयर्स वाले अकाउंट में जाना चाहिए, एक सेपरेट अकाउंट बनेगा रिपेयर्स का, उसमें जाना चाहिए। तो इसकी एंट्री क्या होगी, जो करेक्ट एंट्री होगी वो होगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड। रिपेयर्स अकाउंट को हम इसलिए डेबिट करेंगे क्योंकि कंपनी के लिए एक्सपेंस है, ठीक है। तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट होगा। अब 7,000 का यहाँ हमने कर दिया, ठीक है। गलती हमने क्या कर दी, इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग रिपेयर्स हमने बिल्डिंग को डेबिट कर दिया, कितने से, 7,000 से, क्लियर। 7,000 से हमने डेबिट कर दिया, बाकी कैश की तो एज इट इज एंट्री हमने कर दी, पोस्टिंग सही करी, रिपेयर्स को डेबिट करने की जगह बिल्डिंग्स को डेबिट कर दिया, ओके। सो नाउ अब बिल्डिंग्स का डेबिट साइड इंक्रीज हो गया, कितने से, 7,000 से। तो द रूल सेज एक्सेस ऑफ डेबिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। अब डेबिट अगर एक्सेस में है तो ये क्रेडिट हो जाएगा, तो टू बिल्डिंग अकाउंट, ये तो आ गया 7,000, क्रेडिट साइड की तो एंट्री कंप्लीट कर ली। अब क्या करना था, हमें रिपेयर्स को डेबिट करना था, रिपेयर्स को डेबिट करना था लेकिन नहीं करा, गलती से बिल्डिंग कर दिया, तो रिपेयर का जो डेबिट साइड है वो शॉर्ट हो गया बाय हाउ मच, 7,000। अब 7,000 से शॉर्ट हुआ एंड द रूल सेज शॉर्ट ऑफ डेबिट इज ऑलवेज डेबिटेड, तो यहाँ पे रिपेयर्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, दिस इज 7,000, क्लियर। तो आपकी ये रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी, okay students. Let's move on to the next transaction. It says credit sale of 1,800 to Avigan was recorded as 8,100, means 1,800 की सेल्स थी और हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया 8,100 से, ओके। सो द ओरिजिनल एंट्री विल बी अविगन अकाउंट डेबिटेड। मैं आपको हर एक जर्नल एंट्री के पीछे का लॉजिक और रीज़न इसलिए नहीं दे रही हूँ बिकॉज आई हैव अज्यूम्ड कि आप जर्नल एंट्री वाला जो चैप्टर था जर्नल्स का वो आप अच्छे से कर चुके होंगे, आपको बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे, ओके। तो उसके बाद आपको ये छोटी मोटी जो जर्नल एंट्रीज हैं ये आसान लग रही होंगी, सो दैट इज़ वाई वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल इन एक्सप्लेनेशन कि ये क्यों हो रहा है, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग दैट यू ऑलरेडी नो इट। तो हम सीधे जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। अविगन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट कितना था, 1,800, क्लियर। और हमने कितने से पास करी, हमने जो गलती कर दी वो कर दी अमाउंट में, ठीक है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स अकाउंटेंट्स ही नहीं करते, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के, ये हम भी करते हैं। स्पेशली मुझसे तो बहुत ही होता था मैथ्स में। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे नाइटमेयर्स देता था। क्या होता था जनरली कि जो क्वेश्चन मुझे आता है, आई नो द बेसिक बिहाइंड इट कि हाँ ये मैं कर लूँगी, अलजेब्रा पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अक्सर क्या होता था जल्दी जल्दी में कि ओ आई नो दिस अमाउंट्स में गलत लिख के आ जाती थी, तो क्वेश्चन वहीं गलत हो गया, ठीक है। तो ऐसी एरर हमसे ही नहीं होता, बड़े बड़े जो अकाउंटेंट्स होते हैं फर्म्स में उनसे भी हो जाती है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये गलती हो गई अकाउंटेंट से, उसने अमाउंट्स को रॉन्गली पोस्ट कर दिया, ओके। सो इस केस में क्या होगा, अब अवेकन का डेबिट साइड 8,100 हो गया जबकि होना चाहिए था 1,800, यानी कि बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, डिफरेंस हम निकालेंगे, सो यू कैन कैलकुलेट द डिफरेंस, इट विल कम टू 6,300 से बढ़ गया, ठीक है। इसका डेबिट साइड इंक्रीज हो गया,
तो रूल क्या कहता है, एक्सेस ऑफ डेबिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। तो यहाँ पे 2 अविकन हो जाएगा, कितने से, 6300 से। क्लियर, 6300 से अविकन क्रेडिट हो गया। और क्या होगा, सेल्स भी 1800 से क्रेडिट होना था लेकिन 8100 से क्रेडिट हो गया, यानी कि 8100 से इंक्रीज हो गया क्रेडिट साइड। ठीक है, तो रूल क्या कहता है, एक्सेस ऑफ क्रेडिट इज ऑलवेज डेबिटेड। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा विद 6300। तो रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू अवेकन अकाउंट 6300। क्लियर स्टूडेंट्स? 6000 paid for office furniture was debited to office expenses account। अब ऑफिस फर्नीचर को हमने परचेज किया फॉर 6000। ठीक है, तो ऑफिस फर्नीचर है तो इसको हम फर्नीचर वाले कैटेगरी में डालेंगे। सो द ओरिजिनल एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। भाई इतना ही हमने दिया था फर्नीचर, हाउ मच, 6000। सो ओरिजिनल एंट्री तो होनी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 6000। एरर हमने क्या कर दिया, इट वाज डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। तो गलती हमने कर दी, हमने क्या किया, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, इसको हमने एक्सपेंसेस अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, अब इसको एनालाइज कर लेते हैं और रेक्टिफाइंग एंट्री को पास करते हैं। ओके, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट में डाल दिया, यानी कि ऑफिस एक्सपेंस का डेबिट साइड इंक्रीज हो गया। द रूल सेज एक्सेस ऑफ डेबिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। तो टू ऑफिस एक्सपेंसेस को हमने क्रेडिट कर दिया, सॉरी, ठीक है, कितने से, 6000 से। क्लियर? और क्या है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना था, तो यानी कि अब हुआ नहीं, तो डेबिट साइड फर्नीचर अकाउंट का लेस हो गया 6000 से। तो द रूल सेज लेस ऑफ डेबिट इज ऑलवेज डेबिटेड। तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे विथ 6000। ये समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट एंट्री। इट सेज a credit sale of goods of 1500 to Ramesh has been wrongly passed through the purchase book। अब हमने क्रेडिट सेल करी रमेश को, जो गलती से परचेज बुक में डाल दी। अगर क्रेडिट सेल रमेश को कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन एंट्री क्या होगी, रमेश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, हाउ मच, 15000। यही होगी, क्योंकि रमेश का नाम दिया है इसलिए हम अज्यूम कर रहे हैं ये क्रेडिट सेल है, और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में ना भी दिया होता तो आप इसे कैश टू सेल्स नहीं करते। ओके, अगर इसमें डेटर का या किसी भी ट्रांजैक्शन में डेटर क्रेडिटर का नाम दिया है, दैट मीन्स इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड नॉट अ कैश ट्रांजैक्शन। ओके, गलती क्या कर दी, हमने इसको परचेज बुक में लिख दिया। तो परचेज बुक में लिखा तो परचेज बुक को हमने डेबिट कर दिया, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 15000। ठीक है, करना था हमें रमेश के अकाउंट को डेबिट, लेकिन हमने परचेज के अकाउंट को डेबिट कर दिया। क्लियर? अब इसको हम एनालाइज कर लेते हैं। अब परचेज अकाउंट को डेबिट किया तो डेबिट साइड इंक्रीज हो गया परचेज का, तो एक्सेस ऑफ डेबिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। तो टू परचेजेस कर देते हैं पहली बात तो, ठीक है, सॉरी क्रेडिट हो गया। ठीक है, रमेश के अकाउंट को डेबिट करना था, रमेश का अकाउंट डेबिट हुआ नहीं, तो डेबिट शॉर्ट हो गया, रमेश के अकाउंट में डेबिट साइड 15000 से शॉर्ट हो गया। तो द रूल सेज शॉर्ट ऑफ डेबिट इज ऑलवेज डेबिटेड। तो इसको हम कर देंगे रमेश अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, तो हमने परचेजेस का भी रेक्टिफिकेशन कर दिया और रमेश का भी कर दिया। रमेश के अकाउंट को डेबिट करना था, नहीं हुआ तो शॉर्ट
हो गया डेबिट साइड, तो शॉर्ट ऑफ डेबिट इज ऑलवेज डेबिटेड। सेल्स को हम इसलिए टच नहीं करेंगे, वाई, बिकॉज सेल्स की जो पोस्टिंग हुई है वो एज इट इज हुई है, उसी अमाउंट से हुई है, क्रेडिट साइड हुई है, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट यहाँ पे अफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ रमेश एंड परचेज अकाउंट हो रहा है तो हमने उसकी एंट्री कर दी, रमेश अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट विद 15,000। आई होप सो सिर्फ इतनी ही एंट्रीज थी आपके क्वेश्चन में। यस, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरीके के कुछ टू साइडेड एरर्स होते हैं जो वन साइडेड एरर्स से कंपैरिजन में इजी होते हैं। ओके, इनका जो रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस होता है, ये बस रूल हमें फॉलो करना पड़ता है, इस रूल के अकॉर्डिंग आप डेबिट और क्रेडिट रेक्टिफाइंग एंट्री में कर सकते हैं। बस वन साइडेड एरर्स में थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि हमें किस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट खोलना है, किस एंट्री में हमें सस्पेंस अकाउंट क्रिएट नहीं करना। एंड एग्जाम्स में ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि वो आपको एंट्रीज मिक्स करके दे देते हैं, ट्रांजैक्शंस मिक्स करके देते हैं। नाउ उन ट्रांजैक्शंस में टू साइडेड एरर्स भी हो सकता है और वन साइडेड एरर भी हो सकता है। सो केयरफुली यू हैव टू रीड द ट्रांजैक्शन, द क्वेश्चन, एंड देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू पास द रेक्टिफाइंग एंट्री। अभी इसलिए बाइफरकेटेड है बिकॉज अभी हम सिर्फ टू साइडेड एरर्स को ही डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ टिपिकल होता नहीं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होते नहीं। आप इन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी टू साइडेड एरर्स ईजी लगेंगे। ओके, एंड इन द अपकमिंग लेक्चर्स हम वन साइडेड एरर्स का थोड़ा सा थ्योरी पार्ट समझेंगे कि किस स्टेज पे लोकेट होते हैं, कैसे होते हैं, सस्पेंस अकाउंट कब और क्यों क्रिएट होता है, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्लियर। और फिर हम वन साइडेड एरर्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।